in yesterday's session what we have discussed guys, फटाफट बोलो। हम लोगों ने गाइस आवाज आ रहा है? गाइस आवाज आ रहा है? एम आई ऑडिबल? ओके, सो ये जो दो रिएजेंट्स है इन सॉल्यूशन, दीज गिव्स अस, क्या मिलता है इन लोगों से हमको? NH2 माइनस आयन। ये क्या एक्ट होता है? इट एक्ट्स एज बेस या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। इट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों? मैंने ये रिएक्शन आप लोगों को दिखाई थी एंड आप लोगों को कहा था ये हाइड्रोजन जो है ऐसे इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम को बॉन्डेड होगा, तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये यहाँ पे जो बॉन्ड है हाइड्रोजन एंड ए के बीच में, हाइड्रोजन का एटम एंड ए का एटम अपने अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर करके क्या बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एंड एक इलेक्ट्रॉन ए का भी है, लेकिन ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पुल करने की एबिलिटी ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर ए पुल कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ए पुल कर रहा है। दैट्स व्हाई हाइड्रोजन एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो ये जो हाइड्रोजन है कैसा है? ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ऐसे हाइड्रोजन को हम लोगों ने नाम दिया था एसिडिक, एंड ऐसे एसिडिक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी इस NH2 माइनस आयन के नाइट्रोजन की है। यस और नो? सो नाइट्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सो इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी ज्यादा है। किसको? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एसिडिक हाइड्रोजन को। और जो एसिडिक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देता है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों? ये हाइड्रोजन पूरा के पूरा पॉजिटिव नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है लेकिन बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है इसका, इट इज स्टिल बॉन्डेड टू ए। सो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, सो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है लेकिन लेस। यस और नो? तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है लेकिन लेस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो ऐसा एसिडिक हाइड्रोजन, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देने की एबिलिटी NH2 माइनस की है। सो जो एसिडिक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो होगा बेस, लेकिन कम एसिडिक हाइड्रोजन को यानी कि लेस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन को ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस है, फोर्सफुली देगा। हाइड्रोजन को ज्यादा जरूरत नहीं है फिर भी देने की एबिलिटी है, इसकी देने की एबिलिटी है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बेस हम लोगों ने NH2 माइनस को कंसिडर किया था, ये लॉजिक लगाया था और NH2 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है ये कंफर्म किया था। यस और नो? कल तक यही हुआ था? फटाफट बोलो, कालपर्यंत हे झालं होतं का? NH2 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस आहे हे कंक्लूड केलं होतं का आपण? येस और नो? Yes. एव्हरीवन पटपट सांगा, मला दिसतं ते कमेंट कोण करते कोण नाही। ओके, सो अब ये रिएजेंट NH2 माइनस आयन जो के स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आयन दे रहे हैं। सो NaNH2 एंड LiNH2 इनकी रिएक्टिविटी किसके कारण है? इस स्ट्रॉन्ग बेस NH2 माइनस के कारण। म्हणजे हे रिएक्शन दाखवतील कोण? सोडामाइड आणि लिथियम हायड्राइड किंवा लिथियम अमाइड,
हे दोन्ही NH2 ग्रुप देणारे किंवा NH2 मायनस आयन देणारे सब्सटेंसेस, दीज विल शो रिएक्शन. क्यों? इसके कारण रिएक्शन दिखाएंगे. सो इन दोनों में एक्चुअल रिएक्टिव स्पेसिस कौन है? इन दोनों में एक्टिव स्पेसिस कौन है जो रिएक्शन दिखाता है? बेसिकली इन दोनों में एक ही ऐसा कॉमन ग्रुप है जो रिएक्टिव स्पेसिस है, जो आपके सामने है. कौन है? इन दोनों से मिलने वाला रिएक्टिव स्पेसिस कौन है? इन दोनों से मिलने वाला रिएक्टिव स्पेसिस कौन है? फटाफट बोलो. अरे कोण आहे यांच्या दोघांपासून मिळणारा रिएक्टिव्ह स्पेसिस ज्याच्यामुळे हे रिएक्शन दाखवतील? फटाफट बोलो. इन दोनों की रिएक्टिव प्रॉपर्टीज, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड है? सामने है ना. यू कैन पुट योर माइक ऑन. माइक ऑन करके भी बोल सकते हो. अरे समोर आहे. NaNH2 किंवा LiNH2 कुणाबरोबर पण रिएक्ट झाले तर रिएक्शन कशामुळे होईल? यांच्यामध्ये असा कोणता ग्रुप आहे जो रिएक्शन करेल? दिसतंय ना समोर? सांगू शकता का? हा, दॅट्स इट. सिद्धी, संस्कृती, कौन सा? NH2 अमाइड आयन का? Li प्लस. इथून Li प्लस बाहेर पडणार, Na प्लस बाहेर पडणार. Li प्लस कडे 2च इलेक्ट्रॉन असतील, Na प्लस कडे पण 8 इलेक्ट्रॉन असतील, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन असतील. कारण ऍटॉमिक नंबर किती आहे सोडियमचा? 11. एक इलेक्ट्रॉन NH2 च्या नायट्रोजनला दिला ना. म्हणजे नायट्रोजनला एक इलेक्ट्रॉन दिला कोणी? सोडियमनी. लिथियमनी एक इलेक्ट्रॉन दिला कोणाला? नायट्रोजनला. म्हणजे इथला सोडियम, इथला लिथियम. NH2 च्या नायट्रोजनला इलेक्ट्रॉन देतात. सो नायट्रोजन इज गेटिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Na अँड लिथियम. त्याचा तिसरा इलेक्ट्रॉन अनपेड p ऑर्बिटल मधला कुणाचा? नायट्रोजनचा. आणि सोडियम कडनं आलेला एक, म्हणून ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेअर लिहिली. तसंच लिथियम कडनं आलेला एक आणि सोडियम p ऑर्बिटल मधला एक, अशी एक इलेक्ट्रॉन पेअर. म्हणजे दोन्ही NH2 ग्रुप सोडियम आणि लिथियम कडनं इलेक्ट्रॉन घेऊन NH2 मायनस आयन मध्ये कन्वर्ट झाले. म्हणजे याचा एक इलेक्ट्रॉन गेल्यानंतर ना Na प्लस जो राहील त्याच्याकडे 10 इलेक्ट्रॉन असतील. तो निऑन सारखा आहे, नोबल गॅस. लिथियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. ऍटॉमिक नंबर 3 आहे लिथियमचा. एक कुणाला दिला? NH2 च्या नायट्रोजनला. 2 राहिले, म्हणजे लिथियम प्लस कुणासारखा आहे? हिलियम. सो हे तर स्टेबल झाले ना Na प्लस आणि Li प्लस. दे वोंट रिएक्ट. ते रिएक्ट होतील का? मग निगेटिव्ह चार्ज कोणाकडे? NH2 कडे. येस और नो? NH2 माइनस के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज है ना, यही दे सकता है ना. सो रिएक्शन किसके कारण है? NH2 माइनस के कारण. रिएक्टिव्हिटी कोणामुळे आहे? रिएक्ट होण्याची टेंडन्सी कोणामुळे आहे? NH2 मायनस मुळे. कळालंय का सगळ्यांना? या दोघांपासून मिळणारा NH2 मायनस हाच रिएक्टिव्ह स्पेसिस आहे. म्हणजे जे काही रिएक्शन दाखवणार आहेत हे NaNH2 किंवा LiNH2 हे NH2 मायनस मुळे दाखवणार आहेत. कळतंय का सगळ्यांना? हो किंवा नाही? ठीक है. सो फाइनली NH2 माइनस आयन विच वी आर गेटिंग फ्रॉम NaNH2 and LiNH2 दोघांकडे NH2 मायनस मिळतो. and that NH2 minus is strong base. Finally we have concluded. Yes or no? समजलंय सगळ्यांना? सगळ्यांना समजलंय का हे? ओके. सो क्वेश्चन था वेदर दिस विल रिएक्ट. कोण? हे दोघे. दिस म्हणण्यापेक्षा दिस म्हणतो. दिस विल रिएक्ट विथ A CH3 CH3 B ये
C this one, D this one. हाँ कौन है? इथेन. This one is propane. This one is ethene. And this one is who? Acetylene और इथाइन. बरोबर ना? इन चारों के साथ ये दोनों रिएक्शन दिखाएंगे या नहीं? इनमें से किसके साथ रिएक्शन दिखाएंगे? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन. हाच क्वेश्चन होता ना, या चौघांपैकी हे NaNH2 आणि LiNH2 कोणाबरोबर रिएक्ट होतील? याच्या बरोबर, याच्या बरोबर, याच्या बरोबर, याच्या बरोबर. येस और नो? दिस वाज द क्वेश्चन ना? येस और नो? करेक्ट. सो NH2 माइनस के बारे में तो पता है ना सबको कि NH2 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिडिक हाइड्रोजन को ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है. सो इन चारों में से जिसके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिविजन एसिडिक हाइड्रोजन होगा. इन चारों में से, आई रिपीट, एक बार रिपीट करता हूं वापस. इन चारों में से जिसके पास, इन चारों में से जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिविजन एसिडिक हाइड्रोजन होगा, उसी के साथ NH2 माइनस रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि NH2 माइनस इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसको एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए. तो इन चारों में से जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है उसके साथ NH2 माइनस रिएक्ट होगा, यानी कि NaNH2 एंड LiNH2 रिएक्ट होंगे. NH2 माइनस रिएक्ट झाला म्हणजेच NaNH2 किंवा LiNH2 रिएक्ट झाले. बरोबर ना? सो बेसिक ये लॉजिक लगा के देखना है. म्हणजे आता कुणाविषयी विचार करावा लागेल? NH2 माइनस कसा आहे ते कळालंय, तो कुणाबरोबर रिएक्ट होतोय ते कळालंय. NH2 माइनस इज स्ट्रॉन्ग बेस, इट विल रिएक्ट विथ इलेक्ट्रॉन डिविजन एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड. तो इन चारों में से कौन ऐसा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिविजन एसिडिक हाइड्रोजन है, यही ढूंढना है. मग हे कसं ओळखायचं? हायब्रिडायझेशन. हायब्रिडायझेशन से परसेंट एस कैरेक्टर एंड परसेंट एस कैरेक्टर से इलेक्ट्रोन्यूट्रिलिटी. पण कोणाची? हाइब्रिडेशन किसका, परसेंट एस कैरेक्टर किसका और इलेक्ट्रोन्यूट्रिलिटी किसकी, हम लोग डिटरमाइन करते हैं. ये मैंने हाइब्रिडेशन में आप लोगों को पढ़ाया है. हाइब्रिडेशन किसका बोलते हैं हम लोग? इन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड वी टेल हाइब्रिडेशन ऑफ व्हाट. किस एटम का हाइब्रिडेशन बताते हम लोग, किसका हाइब्रिडेशन निकालते हम लोग, कोणाचं काढतो हाइब्रिडेशन, कोणत्या एटमचं हाइब्रिडेशन आपण डिटरमाइन करतो. मैंने आप लोगों को स्टार्ट को ही बोला था, हाइब्रिडेशन इज ओनली डिटरमाइन फॉर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में किस एटम का हाइब्रिडेशन निकाला जाता है, ये आप लोगों को बताया मैंने. सो इनमें से किसका हाइब्रिडेशन निकालना है हम लोगों को, बोलो फटाफट. तो इनका हाइब्रिडेशन निकालते हैं, जो आप लोग बोलोगे उन्हीं का हाइब्रिडेशन निकालोगे. यस, सेंट्रल एटम कार्बन. साक्षी यू आर करेक्ट. आदिति यू आर ऑल्सो टू द पॉइंट. सबको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेंट्रली कौन होता है? कार्बन. सेंट्रली कौन होता है? कार्बन. सेंट्रली कौन होता है? कार्बन. जितने कार्बन है उन सभी का हाइब्रिडेशन निकाला जाता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन सेंट्रली है उन कार्बन्स का हाइब्रिडेशन निकाला जाता है. लेकिन इनकी जगह पे ऐसा होता, PCl5 होता. तो PCl5 में सेंट्रली कौन होगा रे? ये छोड़ दो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, लेकिन PCl5 तो इनऑर्गेनिक है, यहाँ पे तो कोई कार्बन नहीं है. तो PCl5 में सेंट्रली कौन है? PCl5 में सेंट्रली कौन है? हाँ आदिति, PCl5 में फॉस्फोरस है सेंट्रली. तो इस केस में फॉस्फोरस का निकालोगे. हाँ साक्षी करेक्ट, इस केस में फॉस्फोरस का निकालोगे. तो ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में, ये ऋग्वेदा करेक्ट, ऐसी केसेस में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकालोगे. लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में जितने भी कार्बन्स है उनका क्या निकालोगे? हाइब्रिडाइजेशन. सो इनके हाइब्रिडाइजेशन निकाल के फिर परसेंटेज कैरेक्टर निकाल के फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल के फिर ढूंढना है कि किसमें एसिडिक हाइड्रोजन है. जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसके साथ NH2 माइनस रिएक्ट करेगा, मतलब ये दोनों रिएक्ट करेंगे. दिस इज द लॉजिक. आई बात समझ में सबको? सगळ्यांना कळालंय का काय लॉजिक लावायचं हा क्वेश्चन सॉल्व करताना? कळालंय का? इथपासून तुमचं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होणार आहे. फ्रॉम दिस व्हेरी पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि GOC.
यहीं से जीओसी स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल की टेस्ट होने के बाद परसों से जीओसी स्टार्ट। सो यहां तक समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट कर लो स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट होने के बाद बोल दो। ये रब करता हूं, आगे का लॉजिक देखते हैं। ओके, अब जरा ध्यान दो। देयरफॉर आउट ऑफ 4 सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब जिनके ऊपर रिएजेंट रिएक्ट करेगा। ए कौन है? CH3 इथेन। बी कौन है? CH3 CH2 CH3 कौन? प्रोपेन। सी कौन है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इथीन। एंड डी कौन है? HC ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन, या इसको कॉमन सिस्टम में एसिटिलीन बोला जाता है। आउट ऑफ दीज 4 सब्सटेंस, the one which has acidic or electron division hydrogen reacts with NH2 minus और हाँ तो यस कौन है वहां पे? रुको, गेट के पास, घर के गेट के पास पहुंचो, फिर जाओ। 1 किलोमीटर जाने में 5 मिनट तो लगेगा ना। नंदिनी तेरा माइक ऑफ कर रहे। हाँ ना, ठीक है, फिर तब रखना। हाँ लो। गाइस इधर ध्यान दो। तो इन चारों में से जिसके पास क्या है, एसिडिक या इलेक्ट्रॉन डिविजन हाइड्रोजन है, यानी वो NH2 माइनस यानी कि NNH2 और LiNH2 इनके साथ रिएक्ट होगा। हैव यू गॉट दिस? ये समझ में आ गया सबको कि इन चारों में से जिसके पास एसिडिक या इलेक्ट्रॉन डिविजन हाइड्रोजन है उसके साथ NH2 माइनस यानी कि NNH2 और LiNH2 रिएक्ट होगा। हैव यू गॉट दिस? ये समझ में आ गया? Therefore we need to find hybridization of each carbon, comma percent yes character of carbons and electro negativities of carbons, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ कार्बन्स। ये सब करके ही किसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है ये निकाल सकते हैं। हैव यू गॉट दिस? समझ में आएगा सबको? टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। याचा स्क्रीनशॉट घ्या पटकन, नोट्स बनवायचे सगळ्यांनी। मैं मेरे नोट्स देते वक्त आपके नोट्स दिखाऊंगा, मतलब देखूंगा किसने बनाए नोट्स। हो गया स्क्रीनशॉट? ओके नंदिनी, उधर बात करते वक्त क्या करना है, अपना माइक ऑफ रखना है, पूरे क्लास को डिस्टर्ब होता है।
therefore hybridization of carbons in given compounds, ये देखेंगे। अब देखो पहला जो है वो ये कंपाउंड है, करेक्ट ना? हाथ से ना दिलेला, यस और नो? सबको दिख रहा है यही दिया है, सबको दिख रहा है यही दिया है। कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? ये सिंगल मतलब सिग्मा, ये सिंगल मतलब सिग्मा, ये सिंगल मतलब सिग्मा, ये सिंगल मतलब सिग्मा। हर एक कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? अब फटाफट बोलो, ये हो चुका है आपका। हर एक कार्बन के कितने सिग्मा? फटाफट। कितने? आदिति सेइंग 4, स्वामी सेइंग 4, यस ऋग्वेदा सेइंग 4, बाकी कहां गए? 4 सिंगल, एंड सिंगल होंगे तो सिग्मा ही होंगे। सिंगल बॉन्ड जर असेल तो सिग्माच असणार। देयरफॉर ईच कार्बन having 4 single sigma bond has sp3 hybridization। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इन दोनों कार्बन का, इसका भी sp3, इसका भी sp3, यस और नो? सेकेंड स्ट्रक्चर देखो, यही स्ट्रक्चर है ना सेकेंड? फटाफट बोलो। इसमें भी देखो हर एक कार्बन के कितने सिग्मा? हर एक कार्बन के कितने सिग्मा? 4 सिग्मा। एवरी कार्बन हैज 4 sigma bonds, therefore each carbon in propane is sp3 hybridized, yes or no? हर एक कार्बन sp3 हायब्रिडाइज आहे, यहाँ पे भी म्हणजे इथेनचे पण दोन्ही कार्बन, प्रोपेन मधले पण 3 कार्बन sp3 हायब्रिडाइजच आहे। हैव यू गॉट दिस? समझ में आ गया ये सबको? हम लोगों ने ये देखा sp3 हायब्रिडायजेशन म्हणजे 4 सिग्मा बॉन्ड बनवताना त्यांनी इथल्या 2 कार्बननी आणि इथल्या 3 कार्बननी, प्रत्येक कार्बननी काय केलं असेल? आउटर शेलचं एक 2s आणि 3 2p, टोटल 4 ऑर्बिटल मिक्स करून sp3 असे 4 बनवले असतील हायब्रिड ऑर्बिटल, आणि त्यांचा वापर करून 4 सिग्मा बॉन्ड बनवले, म्हणून हायब्रिडायजेशन sp3 आहे। येस और नो? करेक्ट? तो स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट कर लो, 10 मिनट्स में खत्म करना ही है। हो गया स्क्रीनशॉट? अब देखो जरा यहां पे क्या है, ये स्ट्रक्चर है एंड डीए स्ट्रक्चर है। यहां पे हर एक कार्बन के कितने सिग्मा? 3, 1 पाए। यहां पे कितने सिग्मा? 2 सिग्मा, 2 पाए। तो ईच डबल बॉन्डेड कार्बन इन अल्कीन, ये अल्कीन ही है ना, इथीन, has 2 sigma bonds, therefore it is कैसा हाइब्रिडाइज? sp2 ना,
जिसके पास 2 सिग्मा, सॉरी जिसके पास 2 नहीं 3 सिग्मा है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक यस यानी कि आउटर शेल का 2s एंड 2 2p, एक 2s एंड 2 2p, यानी कि टोटल 3 ऑर्बिटल मिक्स करके 3 sp2 बनाने पड़ेंगे, तब जाके 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, म्हणजे sp2 हायब्रिडायजेशन असेल डबल बॉन्डेड कार्बनचं. येस और नो, एवरीवन नोज दिस. यहाँ पे कितने हैं, ईच ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हैज, अब 2 सिग्मा है, कितने सिग्मा, 2 सिग्मा बॉन्ड्स. देयरफॉर हर एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन क्या करेगा, अपना एक एस एंड एक पी मिक्स करके 2 sp बना लेगा. हाँ दैट्स इट, ईच ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन is sp hybridized. Yes or no? So each double bonded carbon sp2, each triple bonded carbon sp. सबके हाइब्रिडेशन पता चल गए, सबके हाइब्रिडेशन पता चल गए. Yes or no? Take the screenshot. सबके हाइब्रिडेशन पता चल गए, टेक द स्क्रीनशॉट. हाइब्रिडेशन से क्या करेंगे, परसेंटेज कैरेक्टर निकालेंगे, इन दोनों sp2 कार्बन का, इन दोनों sp कार्बन का, और बाकी जो पहले 2 स्ट्रक्चर है उनके sp3 कार्बन का परसेंटेज कैरेक्टर निकालेंगे. ये रब कर दूं, कर दूं रब. अब देखो परसेंटेज कैरेक्टर का क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज यस कैरेक्टर ऑफ कार्बन एटम्स विच आर sp3 और sp हाइब्रिडाइज्ड. क्या है फॉर्मूला, परसेंटेज यस कैरेक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ यस ऑर्बिटल टेकिंग part in hybridization upon total number of hybrid orbitals into 100. ये फॉर्मूला है, परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. तो पहला फॉर sp3 हाइब्रिड कार्बन परसेंटेज यस कैरेक्टर कितना आएगा, निकाला है हम लोगों ने. sp3 बनते वक्त टोटल 4 बनेंगे ना, एक यस और 3 पी का मिक्सिंग होके, तो जब 4 sp3 बनते हैं, एक यस टेक पार्ट करता है, टोटल 4 sp3 बनते हैं इंटू 100. परसेंटेज कैरेक्टर कितना आ गया, 25%. सेकेंड फॉर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन परसेंटेज यस कैरेक्टर कितना, फटाफट बोलो कितना, परसेंटेज यस कैरेक्टर कितना, sp2 बनते वक्त एक यस और 2 पी मिक्स होते हैं, तो एक यस है लेकिन बने कितने टोटल, एक यस और 2 पी के मिक्सिंग के कारण 3 sp2 बनते हैं, तो 1/3 इंटू 100 यानी कि 33.3% किसका होता है, sp2 का. तो sp का कितना होगा, एक यस एंड एक पी मिक्स होके 2 sp बनेंगे, 1/2 इंटू 100 यानी कि कितना 50% होगा. यस करेक्ट करेक्ट. सो परसेंटेज कैरेक्टर आ गए क्या, कर लो स्क्रीनशॉट, कर लो स्क्रीनशॉट.
कर लो स्क्रीनशॉट। हो गया, रब कर देता हूं। अब फॉर एसपी हाइब्रिड कार्बन क्या परसेंटेज यस कैरेक्टर इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि sp1 तो एक एस और एक पी मिक्स होके 2 sp बनेंगे, इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। तो सबके परसेंटेज कैरेक्टर पता चल गए। सबसे ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर किसका है? ये sp हाइब्रिड कार्बन का, यानी कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का। यस और नो? देयरफॉर एक ट्रिक या हिंट बताता हूं, इसके बारे में डिटेल कल बोलेंगे। क्या? देखो जरा, मोर द परसेंटेज यस कैरेक्टर, more the percentage yes character of hybrid orbitals of carbon, more is its electronegativity, and hydrogen bonded to such a carbon is acidic or इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ऐसा कार्बन जिसका परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है, उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के कारण जिस कार्बन का परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, एंड उस कार्बन को बॉन्डेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। तो कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा आया? परसेंटेज कैरेक्टर की ऑर्डर क्या आई है? परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ व्हाट? हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या आई है? sp sp2, जरा दूर दूर लिखता हूं, sp3। इनके लिए 50%, इनके लिए 33.3%, इनके लिए 25%। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहां पे होता है? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन यूज करते हैं। इनका यूज कौन करता है? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। इनका यूज कौन करता है? डबल बॉन्डेड कार्बन। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल किन के होते हैं? सिंगल बॉन्डेड कार्बन। यस और नो? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन मतलब अल्काइन के कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन मतलब अल्कीन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन मतलब अल्केन के कार्बन। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो अल्काइन में होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, उनका परसेंटेज कैरेक्टर 50% होता है। मतलब ऐसे कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज है, मतलब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ऐसे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp है, जिनका परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है, वही इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होंगे, एंड उन्हीं को बॉन्डेड हाइड्रोजन कैसे होंगे? एसिडिक। मतलब हाइड्रोजन्स इनके पास होते हैं, हैव एसिडिक हाइड्रोजन। तो किनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं? अल्काइन में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को बॉन्डेड हाइड्रोजन क्या होते हैं? एसिडिक। क्यों? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp सबसे ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर, ऐसे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उनको बॉन्डेड हाइड्रोजन एसिडिक। समझ में आ गया? किसके हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं? हैव यू गॉट दिस? किसके हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं? अल्काइन में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को जुड़े हुए हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। समझ में आ गया सबको? यस और नो? यस और नो? इसका मतलब NH2 माइनस किसका हाइड्रोजन निकालेगा? अल्काइन का, अल्किन का, अल्केन का। किसका हाइड्रोजन निकालेगा? NH2 माइनस। इन इन तीनों टाइप ऑफ
हाइड्रोकार्बन में से अल्केन के पास ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp हाइब्रिडाइज, अल्कीन के पास डबल बॉन्डेड sp2, अल्कीन के पास सिंगल बॉन्डेड sp3। इन तीनों में से किसका हाइड्रोजन एसिडिक होगा? हाँ, अल्काइन का, यानी कि एसिटिलीन के साथ ही NH2 माइनस रिएक्ट हो सकता है। दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया सबको? हैव यू गॉट दिस? स्क्रीनशॉट कर लो। एंड दिस इज इनफ फॉर टुडे। होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। कर लो स्क्रीनशॉट। एंड दिस इज द एंड ऑफ सेशन। समझ में आ गया ना? यस, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लो। दिस इज द एंड ऑफ सेशन। स्क्रीनशॉट होने के बाद सेशन खत्म हो गया। स्क्रीनशॉट ठीक है। बाय गाइस।